हमारी प्रतीक्षा अंततः समाप्त हुई। हमारे माननीय अतिथि सभागार में पधार रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और उनका तालियों से स्वागत करें, हृदय से स्वागत करें। मंच पर विराजमान होने तक करतल ध्वनि से सभागार गूंजता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैवल्य धाम परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। इस ऐतिहासिक 101वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज हमें धन्य करने आए मंच पर विराजमान है प्रमुख अतिथि परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ऋषिहुड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा कैवल्य धाम शताब्दी समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत सिंह भोगल जी, निदेशक कैवल्य धाम, श्री सुबोध तिवारी जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैवल्य धाम। हमारे अतिथियों के स्वागत में एक बार फिर से इस प्रकार करतल ध्वनि हो जिसका स्पंदन अगले वर्ष के स्थापना दिवस समारोह तक कैवल्य धाम के परिसर में गूंजता रहे। कैवल्य धाम की 101वीं वर्षगांठ के इस भव्य समारोह में सम्मिलित आप सभी आदरणीय अतिथियों, भक्तों, संकाय सदस्यों, छात्रों एवं मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शनाया वात्स्यायन आज के कार्यक्रम की संचालिका हूं और कैवल्य धाम की धन्यवादी हूं यह अवसर देने के लिए। कार्यक्रम के औपचारिक आरंभ से पूर्व आइए ओम सहनाववतु शांति मंत्र के साथ हम अपने मन को केंद्रित करें। आप यदि मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो मंत्र ध्वनि का आनंद अनुभव करें। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर सीधे बैठें, हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं, आंखें धीरे से बंद करें और एक लंबा गहरा श्वास लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांत शांत शांति। अपनी आंखें धीरे से खोलें। धन्यवाद। आइए अब स्वामी कुवल्यानंद जी के दिव्य आशीर्वाद के साथ दीप प्रज्वलन अनुष्ठान द्वारा दिव्य चेतना का उस अनंत ज्योति का आह्वान करें जो अपने प्रकाश से हमारी अज्ञानता का अंधेरा मिटाए, और प्रार्थना करें कि वह 1 शताब्दी से कार्यरत कैवल्य धाम संस्थान को योग और विज्ञान के समन्वय के इसके निस्वार्थ उद्देश्य में निरंतर मार्गदर्शन करती रहे। वैदिक मंत्रों के उच्चारण हेतु साधक रामदास जी कृपया मंच पर पधारें। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय अतिथियों से निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलन हेतु आगे जाएं। श्रोता एवं दर्शक गणों से अनुरोध है कि वह अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
शरणं पवित्रं विदतं पुराणं येन भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूता अतिपापवानमरातिं तरेम लोकस्य द्वारमर्चिमत्पवित्रं ज्योतिस्मद्भ्राजमानं महस्वत अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणं नो लोके सुदितां दधातु नमोऽस्तु नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। धन्यवाद। कृपया अपने अपने स्थान पर विराजें। कैवल्य धाम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुबोध तिवारी जी, जिनकी दूरदृष्टि और गतिशील नेतृत्व ने स्वामी कुवल्यानंद जी की विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम विनम्रतापूर्वक आपको आमंत्रित करते हैं। आप कृपया स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि, आप वह मार्गदर्शक ज्योति हैं जिनके नेतृत्व ने असंख्य व्यक्तियों को प्रेरित किया है कि वे राष्ट्र निर्माण के कार्य में निष्ठा और समर्पण के साथ योगदान दें। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी, जिनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन हमें सदैव प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है। आदरणीय श्री सुरेश प्रभु जी, जिनकी दृष्टि और मार्गदर्शन ने हमारे कार्य को नई दिशा और गहराई दी। आदरणीय श्री डॉक्टर ओपी तिवारी जी, जो ऑनलाइन मौजूद हैं, जो आज भी हमारे संस्थापक स्वामी कुवल्यानंद जी की दृष्टि और आदर्शों से गहराई को हमें जोड़े रहते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि, श्रद्धालुओं, शिक्षक, विद्यार्थी तथा कैवल्यधाम परिवार के प्रिय सदस्यों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और आपको प्रणाम करता हूँ। आज हम सब एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन अवसर पर एकत्र हुए, कैवल्यधाम का 101वां स्थापना दिवस। यह वर्ष हम सबके लिए और भी विशेष है क्योंकि इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। कैवल्यधाम की ओर से हम अपने मुख्य अतिथि और इस विशाल परिवार को इस ऐतिहासिक और प्रेरणादायी अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। विजयदशमी दिनांक 7 अक्टूबर 1924 का वो शुभ दिन था जब स्वामी कुवल्यानंद जी ने लोनावला की इस पवित्र भूमि पर कैवल्यधाम की स्थापना की। वे एक महान संस्कृत विद्वान और दूरदर्शी योगी थे, जिन्होंने योग को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से देखने का साहस किया और इस प्रकार दर्शन और विज्ञान पर आधारित योग अध्ययन का विश्व का पहला संस्था स्थापन किया। कैवल्यधाम की नींव केवल ईंट पत्थरों की ही नहीं है, बल्कि स्वामी जी के अथक परिश्रम, अडिल विश्वास और असीम श्रद्धा से रखी गई। 100 वर्ष से अधिक इस यात्रा पर पीछे मुड़कर देखते हुए हमें गर्व होता है कि कैवल्यधाम एक संस्था ही नहीं, बल्कि एक जीवंत परिवार है, जहां पर सदस्य समान उद्देश्य से जुड़े हैं, जहां हर व्यक्ति अपने योगदान से विकास की धारा में भाग लेता है और जहां हमारे संस्थापक स्वामी कुवल्यानंद जी की आत्मा और प्रेरणा
आज भी हमारे हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। हमारे शताब्दी वर्ष केवल उत्सव ही नहीं बल्कि संकल्प और क्रियान्वयन का वर्ष था। हमने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने कार्यों को नई दिशा दी है। विद्यालय और उच्च शिक्षण की संस्थाओं में योग के समावेश का प्रयत्न, कैंसर सर्वाइवर्स और उनसे उभरने वालों के लिए योग का इंटरवेंशन, योगमय पुलिस, इस कार्यक्रम से हमने सैकड़ों पुलिसकर्मियों को योग के द्वारा प्रेरित किया है। जेल बंदियों में सुधार हेतु योग का कार्यान्वयन किया है तथा विशेष जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम बदलाव ला सकें, इस पर अनुसंधान भी हुआ है और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हुए। इसके साथ ही हम अपनी ओर से संघ परिवार द्वारा किए जा रहे विशाल राष्ट्रीय कार्य में योगदान के स्वरूप में स्वयंसेवकों को योग प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षित करने का संकल्प भी लेते हैं ताकि वे समाज के कोने कोने तक योग को प्रकाशित करें। आज जब हम कैवल्यधाम का 101वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, हमारा संकल्प पहले से भी कहीं अधिक है कि हम योग के विज्ञान और पारंपरिक दोनों आयामों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाएं और योग विज्ञान और सेवा के उस आदर्श को आगे बढ़ाएं जो स्वामी कुवलयानंद जी ने हमें दिया है। एक बार फिर मैं इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए अब सब मिलकर मनाएं कैवल्यधाम का 101वां वर्ष, जहाँ योग की परंपरा और विज्ञान का संगम होता है और जहाँ स्वामी कुवलयानंद जी की प्रेरणा की ज्योति आज भी हमारे पथ को आलोकित करती है। सभी का पुनः स्वागत। प्रणाम प्रणाम और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारा श्री सुबोध तिवारी जी से विनम्र अनुरोध है कि वह हमारे प्रमुख अतिथि परम पूज्य सर संघचालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को हमारे स्नेह, सम्मान और कृतज्ञता का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। सर, आपसे अनुरोध है हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज जी का स्वागत करें और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारा सादर आभार व्यक्त करें। सर, आपसे अंतिम अनुरोध कि कैवल्यधाम के शुभ चिंतक एवं मार्गदर्शक श्री सुरेश प्रभु जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सादर स्वागत एवं अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध सर। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज जी आदरणीय आध्यात्मिक गुरु हैं जो वैदिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के संदेश के प्रसार के लिए समर्पित हैं। आप महान हिमालय संत परंपरा के शिष्य हैं और हरिद्वार स्थित संन्यास आश्रम के प्रमुख तथा सूरतगिरी बंगले के अध्यक्ष हैं। 18 वर्ष की आयु में स्वामी जी पहली बार ब्रह्मचारी के रूप में संन्यास आश्रम आए। 6 मई 1981 को स्वामी जी
ने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। स्वामी जी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से वेदांताचार्य और मुंबई विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। 10 मई 1995 को उनके गुरुजी पूजनीय ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री स्वामी ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज ने उन्हें आश्रम का दायित्व सौंपा और संत महात्माओं की उपस्थिति में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया। स्वामी जी देश विदेश में आध्यात्मिक व्याख्यानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार और आयोजन में गहन रूप से संलग्न हैं। हम सभी धन्य हैं जो आपको साक्षात देख पा रहे हैं और आपके आशीर्वचनों को सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अब हम परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी से सादर निवेदन करते हैं कि वह हमें आशीर्वचन प्रदान कर कृतार्थ करें। जोरदार तालियों के साथ स्वामी जी का स्वागत करें। ओम भद्रन्नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। आज इस पावन अवसर पर हम लोग विशेष समारोह के साक्षी बन रहे हैं, जिसमें ये दो संस्थाएं अनावरत इस राष्ट्र की सेवा कर रही है। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरी एक कैवल्य धाम, और दोनों को ही 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। और इस अवसर पर हमारे आदरणीय श्री मोहन भागवत जी इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप से आज यहाँ पर पधारे हैं, और उनके आने से मुझे लगता है कि एक संस्था होती है, अपने आप को प्रदर्शित करना चाहती है, और एक संस्था होती है अपने आप को बना के रखना चाहती है। जब से मानव का निर्माण हुआ तब से ही दो वस्तु की आवश्यकता रही, एक परमात्मा को प्राप्त करना और दूसरा जिस माध्यम से प्राप्त करना उसको निरोगी रखना। दोनों ही कार्य अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और इस कार्य को अनेक ऋषियों ने, अनेक मुनियों ने, अनेक संतों ने उसको समय समय पर अपना योगदान दिया। और ऐसे ही 100 वर्ष पहले ऐसे एक महामानव यहाँ आए, स्वामी केवलानंद जी, और उन्होंने इस योग को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, प्रचारित करने का प्रयास कम किया, परंतु उसको कैसे वैज्ञानिक रूप से उसको सिद्ध किया जाए, उसको संरक्षित किया जाए, उन्होंने ये प्रयत्न किया। उनका अथक प्रयास, दूरदृष्टि और एक उदात्त उनका चरित्र, जिसके कारण से इस स्थान का निर्माण हुआ। और इस स्थान पर जो बैठने वाले हैं, चलाने वाले हैं, ये देखने में आता है कि जब हमारे पास में कुछ ऐश्वर्य आता है, संपत्ति आती है, धन आता है, सत्ता आती है, उसका हम उपयोग करने लगते हैं, दुरुपयोग कह सकते हैं। मैं जब से इस संस्था से जुड़ा हूं, हमारे सुबोध जी, इनसे निरंतर मेरा संपर्क रहता है, और जिन्होंने इस संस्था को संभाल के रखा, ऐसे हमारे आदरणीय वरिष्ठ
ओपी तिवारी जी, जिन्होंने इस संस्था को इस प्रकार से, जैसे बालक को कोई माँ रक्षा करती है, उसी प्रकार उन्होंने इस संस्था की रक्षा की। और केवल रक्षा ही नहीं की, जो आंतरिक जो इसकी योजना थी, उस उद्देश्य था, उसकी पूर्ति करते रहे। जब वयोवृद्ध हुए तो हमारे सुबोध जी तिवारी, उन्होंने उस चीज को और आगे बढ़ाया, परंतु व्यापकता देते हुए इस संस्था का जिस प्रकार का संरक्षण, मैं जानता हूं कि आज नाम बहुत लोगों को अच्छा लगता है, वो क्षणिक है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। कल भी हम लोग नहीं थे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। परंतु ये संस्थाएं हमेशा रहेगी और ये हमेशा रह करके मानव की सेवा करती रहेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि आप बीज को सुरक्षित रखें। आपको अगर अच्छे वृक्ष चाहिए, अच्छी आपको फसल लेनी है, तो बीज होना चाहिए अच्छा। तो एक कुछ संस्थाएं हैं जो बीज रूप से हमारे प्राचीन धरोहर है उसको चलाएगी और उसको सुरक्षित रखेगी। आज ये दो संस्थाएं जिनसे मैं बिल्कुल आंतरिक रूप से, हृदय से जुड़ा हुआ हूं, जिसका मुझे भी गौरव है कि ऐसे लोगों के साथ में मैं बैठता उठता हूं जो समाज में समाज का कार्य कर रहे हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब परिश्रम करते हैं, परंतु राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए अगर कोई परिश्रम करता हो, उसके लिए कोई अपना जीवन प्रदान करता हो, वो भगवत कार्य है। और हमें भगवान ने किसी ना किसी रूप से हम लोगों को कार्य दिया है कि तुम्हें ये जाकर के कार्य करना है। ऐसा ही किसी को इस आसानी से प्राप्त होता नहीं है, मिलता नहीं है। हमने कभी जीवन में, किसी जीवन में ऐसा कुछ कर्म किया होगा जिस कारण से हम लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़ते हैं। मैं अपने जीवन को जब देखता हूं तो जब कुछ हम सोचते ही नहीं थे कि हम यहां तक पहुंचना है, और जब वहां पहुंचते हैं तब ऐसा लगता है कि ये कोई पूर्व जन्म में हमने कोई शुभ कर्म किया होगा। इसलिए ये संस्थाएं हमेशा आपको प्रेरित करती हैं। आपके जीवन में आपको करना क्या है। आपके जीवन में धन आएगा, वो क्षणिक है, चला जाएगा। सम्मान आएगा, वो भी क्षणिक में चला जाएगा। आपके पास में सत्ता आएगी, वो हमेशा रहेगी नहीं। आपके अंदर युवा अवस्था आएगी, वो भी नहीं रहेगी। परंतु ये आप अनादिकाल से ये निरंतर यात्रा करते आ रहे हैं, और आपकी यात्रा कब तक चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोनों ही वस्तु प्राप्त होगी। योग के माध्यम से आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, चित्त स्वस्थ होगा। और जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होता है, स्वस्थ नहीं होता है, तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए योग और वेदांत, ये दोनों साथ साथ चलने वाले, दोनों ही हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, और उस दोनों शास्त्र को यहाँ पर आप संरक्षित करने में सफल हो रहे हैं। मेरा जैसा व्यक्ति यहाँ पर जब आता है तो और कुछ नहीं चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए नहीं है। आपको केवल ऐसा लगना चाहिए कि मुझे यहाँ कुछ प्राप्त हो रहा है। और मैं हमेशा अनुभव करता हूँ, जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे एक प्रकार का संतोष प्राप्त होता है कि आज भी ऐसी संस्था निर्दोष हो करके आगे बढ़ रही है। तो मुझे यही लगता है कि आज बहुत विशेष कार्यक्रम है। 100 वर्ष बहुत बड़ी अवधि नहीं है, परंतु एक संस्था के लिए बहुत बड़ी अवधि है 101 वर्ष होना। और इस अवसर पर इस प्रकार का जो कार्यक्रम हो रहा है, तो मैंने जब हम माननीय मोहन भागवत जी के पास गए थे तो हमने कहा कि एक बार आपको देखना चाहिए।
और मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज प्रातः काल से एक एक छोटी छोटी वस्तु को उन्होंने देखा है और बड़े ध्यान से देखा है और उसका उन्होंने विश्लेषण किया है। तो मुझे लगता है कि ये संस्थाएं हमारी भविष्य की भी धरोहर है। तो पुनः एक बार मैं सुबोध जी, उनकी पूरी टीम, उनका समूह, यहाँ आने वाले सभी लोगों को पुनः एक बार साधुवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शन और कृपामयी वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। योग के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखने से लेकर दुनिया भर की पीढ़ियों को प्रेरित करने तक कैवल्य धाम की यात्रा दूरदर्शिता, समर्पण और परिवर्तन का प्रतीक रही है। हमारा 101वां स्थापना दिवस मनाते हुए हम स्वामी कुवल्यानंद जी के कालातीत उद्देश्य को सम्मानित करते हैं, जिनका कार्य आज भी साधकों को संतुलन, प्रज्ञता और आंतरिक शांति के पथ पर मार्गदर्शन करता है। चलिए उन क्षणों को फिर से जीवित करें जो कैवल्य धाम की परंपरा और अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। कैवल्य धाम की 1 शताब्दी लंबी योग, शोध और समग्र कल्याण की यात्रा आइए देखें इस छोटे से चलचित्र में।
योग और मानवता के प्रति समर्पित 100 वर्ष की यह निस्वार्थ यात्रा। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, जो जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण नाशवान, क्षर, अविनाशी, अक्षर और पारलौकिक परम पुरुष पुरुषोत्तम के बीच भेद करते हैं और संसार को एक उलझे हुए वृक्ष के रूप में वर्णित करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर और फांदें नीचे फैली हुई हैं। यह अध्याय बताता है कि इन जड़ों को अनासक्ति के माध्यम से काटा जा सकता है और जो इस ज्ञान को समझता है वह परम पद को प्राप्त करता है। हमारे कैवल्य विद्या निकेतन के होनहार विद्यार्थी कैवल्य धाम की परंपरा का उज्जवल भविष्य हैं। वह अब आप सभी के समक्ष अपनी मधुर ध्वनि में इसी 15वें अध्याय के 20 श्लोकों को प्रस्तुत करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इन श्लोकों को पूर्ण ध्यान एवं हृदय से सुनने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इन्हें प्रस्तुत करने वाले हमारे विद्यार्थियों को अपना स्नेह एवं आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् मूलानि न रूपम् सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यक्षाभ्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैव
अद्भुत अनुभूति। आप सभी विद्यार्थियों एवं योग साधकों का इस अनुपम प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 101वें स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हम विमोचन करेंगे 2 पुस्तकों का। योगमय पुलिस, जिसके लेखक हैं डॉक्टर शरद चंद्र भालेकर, और सात्विक आहार, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर ऋतु प्रसाद। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय अतिथियों से सादर निवेदन है कि वह कृपया इन दोनों पुस्तकों का अनावरण करें। दोनों लेखक कैवल्य धाम परिवार के अभिन्न अंग हैं। लेखकों और योगदानकर्ताओं को हार्दिक बधाई। परमादरणीय अतिथियों का पुस्तकों के अनावरण हेतु हार्दिक धन्यवाद। प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट, नीति निर्माता, रणनीतिकार, परिवर्तनकारी नेता, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं सांसद, 10 बार केंद्रीय मंत्री, 6 बार सांसद, ऋषि हुड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सक्रिय अतिथि प्राध्यापक। 30 वर्षों के कार्यकाल में श्री सुरेश प्रभु जी ने भारत सरकार में संघीय स्तर पर 10 महत्वपूर्ण कैबिनेट विभागों का कार्यभार संभाला है, जिनमें उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन, रेलवे, नागरिक उड्डयन, वाणिज्य एवं उद्योग तथा उर्वरक एवं रसायन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने G7 और G20 शिखर सम्मेलनों में प्रधानमंत्री के शेरपा के रूप में भी कार्य किया है और इन्हीं G7 तथा G20 शिखर सम्मेलनों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत सरकार के आधिकारिक एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि कैवल्य धाम के संदर्भ में बात करें तो श्री प्रभु जी हमारे शताब्दी वर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और इस संस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण मार्गदर्शकों में से एक हैं। श्री प्रभु जी, आपका इस समारोह में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपकी ऊर्जा और प्रेरणा से भरे शब्द हम सुनना चाहेंगे। नमस्कार। पूजनीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, पूजनीय स्वामी जी, इस संस्था की पूरी कमान अच्छी तरह से संभालने वाले मेरे मित्र सुबोध तिवारी जी, डॉक्टर भोगल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहन, हमारे लिए सिर्फ हर्ष की नहीं
लेकिन गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम में आज प्रमुख अतिथि के नाते पूज्य मोहन भागवत जी यहां पर पधारे हैं। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए। कैवल्य धाम को भी 100 साल से 1 साल ज्यादा पूरे हुए। दोनों संस्थाओं की स्थापना करीबन एक ही समय हुई। काम करने की प्रेरणा दोनों संस्थाओं से जो मिली, शायद विचार भी एक ही था। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की, सभी हिंदू समाज को एक संघ नहीं लेकिन संगठित किस तरह से किया जाए। एक संघ और संगठित करने में भी अंतर है, और हम सब चाहते हैं कि अलग अलग विचार हो, अलग अलग पूजा करने की पद्धति हो, अलग कोई भी जिसको भी आप भगवान मानते हैं उसको आप मानते चलिए, लेकिन भारत माता अपनी है इसके ऊपर विश्वास रखे। जो लोग रखते हैं, रखना भी चाहिए। ऐसे लोगों को संगठित करने के काम करने के लिए 100 साल पहले विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना हुई। संघ एक संगठित करने के लिए स्वामी जी ने शायद वही विचार था कि व्यक्ति को संगठित किस तरह से किया जाए। व्यक्ति को, जिसको हम व्यक्ति कहते हैं, वो व्यक्ति शरीर के साथ भी हमें पहचाना जाता है, उसका मन भी होता है, उसकी आत्मा भी होती है, लेकिन तीनों अलग अलग दिशा में चलेंगे तो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगी। जिस तरह से समाज भी विघटित हो जाएगा तो क्या चलेगा। तो वो विचार से स्वामी जी ने कैवल्य धाम की स्थापना की, और जो विचार उनके दिल में था, जिस तरह से जो भावना थी, उसमें कुछ भी मिलावट न करते हुए, उसको और आगे बढ़ाते हुए कैवल्य धाम ने 100 साल से ज्यादा समय पूरा किया। जैसे मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है अभी तो बॉटल दूध मिलता है, पहले दूध तो ऐसे चलता था तो उसमें मिलावट बहुत होती थी, पानी कितना दूध कितना पता ही नहीं चलता था। इसके लिए योग में भी इसी तरह से कुछ लोग योग के नाम पे और भी कुछ करते हैं, लेकिन कैवल्य धाम ने इस विचार में कभी भी मिलावट होने नहीं दी। एक विचार बरकरार रखा, और उस विचार को आने वाले दिनों में लोगों को किस तरह से उसको पहचाना जाएगा, इसके लिए जो अभी भी आज भी जो तकनीकी ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर सुबोध जी के और उनके सहयोगी ने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसलिए आज पूरे समाज में कैवल्य धाम एक ऐसा एक जलता हुआ दिया है जो आज भी हमें प्रकाशित सिर्फ करता नहीं, तो एक अच्छा एक ज्ञान भी देने का काम भी करता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सुबोध जी के मन में बहुत सारे विचार होते हैं, और उसको अमल में लाने के लिए बहुत अच्छे लोगों की एक टीम भी बनी हुई है। तो आने वाले दिनों में और भी काम कैवल्य धाम इसी दिशा में करेगा, जो व्यक्ति को सही माने में समाज का सही हिस्सा बनने के लिए क्या करना चाहिए ताकि समाज भी आगे बढ़े, व्यक्ति भी आगे बढ़े, ये काम कैवल्य धाम आने वाले दिनों में भी करेगा। और उसमें मुझे लगता है आज का जो स्थापना दिन है, वो दिन इसलिए है कि हमने अब तक कहाँ तक हमने मंजिल पूरी करने की कोशिश की, और आने वाले दिनों में हमको क्या करना चाहिए उसकी सोच करने के लिए आज का कार्यक्रम है। इसके लिए स्वामी जी आपने भी अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया, प्रबोधन किया, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग, आपको भी ये मौका जरूर मिला होगा कि मोहन भागवत जी का प्रबोधन, जो विचार उन्होंने समाज के सामने रखे हैं, उस सुनने का मौका आपको जरूर मिला होगा। और आज एक अच्छा है, आप उस कार्यक्रम में सम्मिलित भी नहीं है तो भी उसके बाद में यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलते हैं। उनका एक सही माने में ये जो कहना है कि हम सब चाहते हैं, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हम जरूर चाहेंगे कि हमारा देश पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा देश बनना चाहिए, क्योंकि उसमें वो काम, उसकी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है। तो उसको हासिल करने के लिए देश में सभी लोगों ने काम करना चाहिए, लेकिन वो किस दिशा में करना चाहिए। समाज जब तक
संगठित नहीं रहेगा तो ये काम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इतने अच्छे विचार समाज के सामने रखे हैं। जो भी पूजा पद्धति हो उनके जाके उनको मिलके भी उन्होंने समझाया कि देखिए आप जो करना चाहते, क्या खाना चाहते आप तय कीजिए, क्या वेश पहनना चाहते ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कौन सी भाषा बोलते हैं उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम सब मिलके एक दिशा में एक देश के प्रति हम काम करते तो हमें काम करना चाहिए। यही विचार इन्होंने सबके सामने रखा है और मुझे लगता है भारत को एक पूरी मात्रा में एक बहुत बड़ी जो ताकत है उसको अमल में लाने के लिए ये विचार ही हमको काम में आएंगे। इसलिए ये मेरे लिए भी एक बहुत हर्ष की बात है और गर्व की बात। इसलिए मैंने कहा कि आज वो खुद यहाँ पर पधारे हैं ताकि उनके मार्गदर्शन के आधार पर भी आने वाले दिनों में जो बड़ी मात्रा में एक यज्ञ उन्होंने शुरू किया है कि जिस तरह से विचार के उसमें आहुति जा रही है, मुझे विश्वास है कि सही माने में यज्ञ को पूरा करने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा, हम सबको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा और वो करने के लिए कैवल्य धाम भी अपना एक योगदान जरूर देगी। इसलिए मैं मानता हूं कि आज आपका यहाँ आना हमारे लिए सबके लिए बहुत अहम बात है, बहुत एक प्रेरणादायी बात है। मुझे इस बात का विश्वास है कि अब जब आगे चलेंगे तो संघ ने 5 विचार आने वाले दिनों में अमल में लाने के लिए रखे। व्यक्ति भी है, समाज भी है, समाज साथ में किस तरह से चलिए भी है, पर्यावरण भी है। और मुझे लगता है पर्यावरण, मैं जरा मेरे थोड़ा वीक पॉइंट है इसलिए कह रहा हूं, एक बहुत ही अहम बात है। जब तक हम पर्यावरण को रक्षा नहीं करेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे? पर्यावरण रहेगा तो पानी कहां से आएगा, पानी नहीं रहेगा तो जीवन कैसे चलेगा? तो पर्यावरण की सबसे बड़ा खतरा यदि किससे होगा और किससे नहीं है, वो पर्यावरण का खतरा हम लोगों से, मानव के कारण ही पर्यावरण की रक्षा नहीं हो रही है। मानव ही पर्यावरण की ह्रास करने का प्रमुख कारण मानव है। तो मानव को किस तरह से बदला जाए? उसको नहीं बदलेंगे तो पर्यावरण कैसे रहेगा, पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम भी कैसे रहेंगे? तो इसीलिए मुझे लगता है कि विचार में परिवर्तन लाने के लिए जो विचार आने वाले दिनों में लोगों के दिल में इस बात को सही माने में रहेगा कि हमें किस तरह से पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो ये भी बात मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे 5 पंचप्राण समाज के सामने रखे हैं जिसके कारण आने वाले दिनों में एक पुनरुत्थान का काम समाज में, देश में होगा। और इसलिए ऐसे अच्छे काम में हम सब लोग भी सम्मिलित हो जाए, ऐसी मैं सबको विनती भी करता हूं। और हम जरूर मानते हैं कि हम सब इकट्ठित होंगे, हम सब इस काम में लगे रहेंगे तो हमारी जो ख्वाहिश है, हमारी जो इच्छा है वो बहुत जल्द पूरी होगी और एक देश अच्छी मात्रा में बनेगा। एक ही बात कहता हूं कि हमने सिर्फ व्यक्ति, कुटुंब, समाज और देश, सिर्फ इस तब हमारे विचार को हमने सम्मिलित नहीं रखा। हमने कहा कि हम विश्वची माझे, मराठी मेरी मातृभाषा है, हम कहते हैं विश्वची माझे घर, यानी पूरा संसार, वसुधैव कुटुंबकम तो है ही है, लेकिन हम कहते हैं कि ये पूरा संसार हमारा है। तो ये संसार यदि हमारा है तो उस संसार के हर व्यक्ति को ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है योगा के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से हम उस व्यक्ति में उसी तरह की जो प्रेरणा है उसको जागरूक करेंगे तो ये वो व्यक्ति भी जीवित रहेगा और व्यक्ति के कारण समाज और पूरा विश्व भी आज जीवित रहेगा। उसी विचार से स्वामी जी ने, डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक ही समय अलग अलग प्रवास की जो शुरुआत की थी, उस प्रवास के आने वाले हम सहयात्री हैं, हम उसको आगे ले चले, ऐसा मैं आप सबको विनती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके निरंतर मार्गदर्शन, ज्ञान और प्रेरणा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभु जी। परम पूज्य सर संघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी, आपने अपनी शालेय शिक्षा चंद्रपुर में प्रथम श्रेणी में पूर्ण करने के बाद
नागपुर में पशु वैद्यकीय की शिक्षा यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस प्रथम श्रेणी में पूर्ण की। 1 वर्ष सरकारी नौकरी भी की। मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस करने के लिए नौकरी छोड़कर वे अकोला चले गए। वहीं 1974 में संघ के प्रचारक पूर्णकालीन बने। 1975 के आपातकाल में भूमिगत अर्थात अंडरग्राउंड रहकर संघ का काम किया। प्रचारक के रूप में अकोला नगर प्रचारक, जिला प्रचारक, प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक का दायित्व वहन कर वे 1986 में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख, 1996 में अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख बने। सन 2000 में वे सरकार्यवाह चुने गए। 2000 से 2009 तक सरकार्यवाह का दायित्व वहन किया। 21 मार्च 2009 में परम पूजनीय सर संघचालक का गुरुभार उन पर सौंपा गया। श्री भागवत जी अपने आप में एक संस्थान है। हमारा सौभाग्य है जो आप यहाँ उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से ही हमारा यहाँ होना सफल हो गया है। आपके मुख से निकले शब्द बहुमूल्य हैं और आज हम इसी अनमोल निधि को अपने साथ लेकर जाएंगे। परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, आपसे अनुरोध है कि अब आप अपने विचारों और आशीर्वचनों से हमारा जीवन आलोकित करें, हमें कृतार्थ करें। श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय सुबोध जी, आदरणीय डॉक्टर भोगल जी, आदरणीय सुरेश प्रभु जी, उपस्थित सज्जन माता भगिनी, भारत का उत्थान अनिवार्य है, यह घोषणा तो बहुत पहले योगी अरविंद जी ने कर दी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है। और जब जब सनातन धर्म का उत्थान होना है तब तक भारत का उत्थान ये अनिवार्य है। लेकिन भारत का उत्थान हो यानी क्या हो? प्रोग्रेस या डेवलपमेंट ऐसे शब्दों का अंग्रेजी में उपयोग करते हैं। अब तक उसकी व्याख्या तो जड़वादी दृष्टिकोण से ही होती रही। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा कहते हैं, यानी जीवन स्तर। लेकिन जीवन स्तर यानी क्या? तो खाना पीना, कपड़ा लत्ता, कितने बंगले हैं, कितनी कारें हैं, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जीडीपी कितना है। अभी भी ऐसे ही मूल्यांकन करने की पद्धति प्रचलित है। परंतु उस पद्धति के साथ साथ ये बोध भी चल रहा है कि इसमें वास्तविक प्रगति दिखाई नहीं देती, या ये वास्तविक प्रगति नहीं है। अब सारी दुनिया को ये लग रहा है और दुनिया बोल भी रही है। परंतु हमारे यहां तो, हमारा देश बड़ा प्राचीन है और आज जिन अनुभवों में से दुनिया जा रही है, संभवतः उन सब अनुभवों को हमारे पूर्वजों ने पहले ही पार किया होगा और जीवन का ये सारा अनुभव लेने पर उनके कुछ निष्कर्ष हुए। और इसलिए हमारे यहां पहले से इसको, यानी भौतिक उन्नति को केवल उत्कर्ष नहीं माना जाता, उसको नकारा नहीं जाता, लेकिन वो एक अंग है
दूसरा भी अंग है, वो नहीं हुआ तो नहीं होगा। अब संत कबीर ने कहा, ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इसलिए हमारे शास्त्रों का हमेशा आदर्श रहा है, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते। भौतिक जीवन का अध्ययन करो, क्योंकि जीवन सुकर करने के लिए उसका उपयोग है। लेकिन वहां रुको मत, विद्या प्राप्त करो जो अंदर की दुनिया को बताती है, और उसके द्वारा तुम अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकते हो। और जीवन का लक्ष्य है अमृत तत्व की प्राप्ति। ये हमारे यहां पहले से है, हम भूल गए उसको, हम भूल गए, हम पतित हो गए, दुनिया की बाकी शक्तियां दुनिया में सिरमौर हो गई। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने विचार चलाए, दिखने के लिए कुछ सुख सुविधा उनके विचारों के कारण भी प्राप्त हुई, परंतु वो एकांगी थी। जिससे जीवन की धारणा होती है, जीवन चलता है, जीवन बढ़ता है, वो विचार कभी एकांगी नहीं होता, वो विचार हमेशा संतुलित होता है। और इसलिए धर्म को मध्यम मार्ग कहते हैं। धर्म जीवन की धारणा करता है। लेकिन ये धारणा हो भौतिक जगत में रहकर भी, भौतिक जगत के अपने मार्गक्रमण के लिए तरह तरह के अर्थ काम युक्त पुरुषार्थ करते हुए भी दूसरे तरफ हमारी दृष्टि अंदर बनी रहे, इसके लिए आवश्यकता होती है। जैसे कोई पतंग है, डोरी एक हाथ में मैदान पर रहती है किसी के, और डोर बंधी हुई पतंग आकाश में मुक्त विचरण करती है, ऊंची जाती है, इधर उधर फैलती है। कोई ये नहीं कहता कि पतंग कट गई, क्योंकि भटक रही है स्वैर, लेकिन डोर किसी हाथ में है। जब कट जाती है तो भटक जाती है, उसके चिथड़े हो जाते हैं। क्यों? वो डोर टूट गई, धरती से जुड़ने वाला उसका जो संबंध है वो टूट गया। तो हवा के झोंके उसको बहा के ले जाते हैं। ऐसे मनुष्य का भौतिक जीवन है और वो समृद्ध होना चाहिए। हम असमृद्धि के पुजारी, गरीबी के पुजारी हम नहीं है, हम लक्ष्मी पूजन करने वाले लोग हैं। तो धान्यम धनम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घम आयु सब कुछ मांगते हैं, परंतु ये पुरुषार्थ करते समय हम भटके नहीं। तो डोर कहीं चाहिए, वो डोर जहां होती है, जिस हाथ में होती है, उससे जुड़े रहना चाहिए। अब जुड़ने को ही कहते हैं योग। युज्ज से योग आया है, जुड़ने से ही योग आया है। तो जुड़े रहना, ताकि इहलोक में और परलोक में दोनों तरफ अपनी समान प्रगति हो, कहीं भी दुर्गति न हो। और जुड़ने के बाद ही पता चलता है कि हम अलग अलग दिखते हैं, दुनिया में सब अलग दिखता है, लेकिन ये दिखना, अलग दिखना, ये एक हद तक चलता है। उसके बाद तो सब एक है। जो अलग अलग दिखता है वो सब परिवर्तनशील है, वो शाश्वत नहीं है। लेकिन वो अलग अलग जहां जुड़ा है वो शाश्वत है, और वो हमारा असली रूप है। तो विविधता परिवर्तनशील है, एकता शाश्वत है। एकता सत्य है, विविधता मिथ्या। मिथ्या है ना, झूठ नहीं।
एक हद तक है, जब तक है तब तक उसमें से जाना पड़ता है, लेकिन एक स्थिति आती है जहां ये रहता नहीं है। और विविधता नहीं थी तब भी वही स्थिति थी, विविधता है तब भी वही स्थिति है। विविधता समाप्त होगी कभी दुनिया की अगर, तो उसके बाद भी ये एक स्थिति बनी रहेगी। और इसलिए जब उससे जुड़ते हैं तब ये भी पता चलता है कि केवल हम न भटके इतना पर्याप्त नहीं, सभी को भटकने से बचाना चाहिए, क्योंकि सुख अकेले व्यक्ति का हो नहीं सकता, अकेले मनुष्य का हो नहीं सकता। अभी बताया पर्यावरण की हानि सबसे ज्यादा मनुष्य ही करता है, बात तो सही है। प्रकृति की योजना से पर्यावरण वगैरह सब ठीक चल रहा था। मनुष्य प्राणी को एक विशेष शक्ति कभी उसके उत्क्रांति में प्राप्त हो गई, ऐसा आधुनिक विज्ञान कहता है, कॉग्निटिव एबिलिटी, विचार करके पहचानना, उसका उपयोग कर लेना। उसके बाद वो जो प्राणियों के श्रेणियों के क्रम में कहीं बीच में था, अत्यंत दुर्बल, टिकेगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं, वो उस कॉग्निटिव एबिलिटी के भरोसे बुद्धि का विकास करते हुए एकदम ऊपर पहुंच गया। और फिर जैसे फैलने लगा पृथ्वी में, तो आज तक पृथ्वी की विविधता में से जीव सृष्टि में प्राणियों की 10,000 प्रजातियां और वनस्पतियों की 10,000 प्रजातियां कम से कम मनुष्य ने समाप्त कर दी है। और ये करने का उसका क्रम अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो ये भूल गया कि मनुष्य के नाते केवल मनुष्यों की उन्नति संभव नहीं होती। मनुष्य जिस प्रकृति का अंग है, वो प्रकृति जब तक ठीक नहीं रहती तब तक मनुष्य भी ठीक नहीं रहता। ये सत्य है। ये अब ये सारा जो ये बुद्धि है, इस बुद्धि का उदय लोगों के मन में हो रहा है, लेकिन ये अब करें कैसे, इसका रास्ता उनके पास नहीं है, वो भारत के पास है। हमारे पूर्वजों के कारण हमको वो विरासत में मिला है। और उसकी पहली बात है कि हम जुड़े योग होने से। फिर पतंजलि योग का पहला सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो जो हमारी चित्त वृत्ति बाहर भटक रही है, भौतिक सुखों में रस लेके अधिकाधिक पाने का प्रयास कर रही है, उसको जरा रोको, संयम करो। सबके लिए अपने ऊपर मर्यादा रखो। मिलना चाहिए, लेकिन सबको मिलना चाहिए। मैं भरपूर लूंगा, लेकिन लेकर मैं बांटूंगा सब में। न्यूनतम आवश्यक मेरे लिए जरूर रखूंगा। यावत भ्रियत जठरम तावत सत्वम ही देहिना यो अधिकम मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। अपना पेट भरे उतना ही अपने को देना है। इससे अधिक लेने वाला चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए, ऐसा अपना विचार है। ये सारा जो संयम है, सारी विश्व की चिंता, मेरे पोषण में उनका पोषण हो, मेरे विकास में उनका विकास हो, इस प्रकार का जीवन, वो जीवन तब आता है जब हम कहीं जुड़ते हैं। और फिर ऐसा विचार करके जब जीते हैं तो कुशलतापूर्वक कर्म करते हैं और हर परिस्थिति में सम रहते हैं। योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। ऐसा व्यक्ति अपना जीवन बनाता है, अपने समूह का जीवन बनाता है, मनुष्य समूह का जीवन बनाता है, सृष्टि का जीवन बनाता है, और भौतिक और पारलौकिक दोनों जीवनों में श्रेय प्राप्त करता है। ये जीवन का तरीका हमको बताया है, उसके मूल में वो जुड़ना है। और जुड़ने का आसान तरीका, सब लोग कर सकते हैं ऐसा तरीका, राजमार्ग, ये योग है।
योग केवल व्यायाम नहीं है। योग को देखने की दृष्टि, योग प्रसिद्ध होने के बाद और कई लोगों ने देखा उसको, तो जिसकी जैसी बुद्धि वैसे ही आकलन करता है ना, तो फिर वो पावर योग वगैरह वगैरह आ गया। भाई है ये सब, योग में व्यायाम भी है, योग में कई बातें हैं, परंतु मूल योग किस लिए है? चित्तवृत्ति निरोध करना है। चित्तवृत्ति निरोध करके क्या करना है? जहां जुड़ना है वहां जुड़ना है। तो भारत को अभी जो योग सब जगह प्रसिद्ध हो गया, इसलिए तरह तरह के प्रकार हो रहे हैं, बहुत हास्यास्पद प्रकार भी है उसमें। और फिर आज का चलता हुआ सिक्का योग है, इसलिए योगों को लेकर बहुत सारी बातें हो रही। तो इतने वर्षों के बाद मनुष्य जाति को सद्बुद्धि हुई है कि जरा इधर भी देखें, तो उनके पास सही मूल बात पहुंचे, ये करना आवश्यक है। भारत को ही ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये निधि भारत की ही है, भारत की ही है ना, भारतीय पूर्वजों ने उसका निर्माण किया है और भारतीयों को आदेश दिया है कि सारी दुनिया के लिए तुम इसको रखो और तुम इसको बांटो। तो भारत का उत्थान होना है तो किस लिए होना है? इसलिए होना है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। और इसलिए मनुष्य को उसके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलन में जीना सिखाना और सारी दुनिया को व्यक्ति, समाज, मानव समाज पूरा, समष्टि, सृष्टि, इन तीनों का समन्वय साधकर परमेष्टि की ओर अग्रसर करने वाला समाज बनाना। इन दो कार्यों में तत्वतः फर्क नहीं है। तो 1924 में कैवल्य धाम का कार्य प्रारंभ हो गया और 25 में संघ प्रारंभ हो गया। तो दिखने में तो अलग अलग दिखता है, लेकिन वो कार्यक्रम अलग है। यहां योगासन कार्यक्रम लेके काम होता है, संघ में हिंदू समाज के संगठन के लिए कार्यक्रम लेके काम होता है, लेकिन उद्देश्य तो दोनों का समान है और दिशा भी दोनों की समान है। और इसलिए योग के द्वारा उत्तम मनुष्य का निर्माण करके पृथ्वी पर शांति का, सुख का एक नया युग अवतरित करना, यहां तक कैवल्य धाम जाता है। और हम संघ के लोग भी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, जो हाथ में छड़ी लेके गुरु नहीं बनेगा, अपने स्नेह से और उदाहरण से विश्व में नया सुख शांति का लोग लाएगा और युग लाएगा, ऐसा भारत बनाने के लिए व्यक्ति निर्माण के काम में हम भी काम कर रहे हैं। दोनों में अंतर इतना है कि कैवल्य धाम हमारा सीनियर है 1 साल से, हम जूनियर हैं। तो काम तो एक ही है। इसलिए मैं, स्वामी जी ने कहा एक बार आपको देखना चाहिए, तो मैंने कहा हाँ देखूंगा, लेकिन मान लीजिए नहीं देखता तो भी जानकारी तो थी और काम तो चल ही रहा था। और ऐसे काम जब चलते हैं तो उनके चलने से ऐसे दूसरे काम को अपने आप लाभ होता है। जितने लोग योग को सही अर्थ में अपने अभ्यास में लाकर प्रवीण बनेंगे, उतना संघ कार्य के लिए सारे भारतवर्ष में अनुकूलता बढ़ेगी और संघ की शाखाएं, संघ में आने वाले स्वयंसेवक जितने बढ़ेंगे, उतना योग की ओर प्रवृत्ति रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। ये हमारे बिना किए होने वाले परिणाम है। और इसलिए इन कार्यों की बड़ी आवश्यकता है।
विश्व के लिए है, भारत के लिए है, और आप हम में से प्रत्येक के लिए भी है। क्योंकि व्यक्ति, परिवार, समाज, विश्व, चारों का एक पत्थर में साधने वाला ये पत्थर है। दो दो क्या, एक पंथ तीन तीन काज, ऐसा कहते हैं, एक पंथ चार काज यहां हो रहे। वो होना अत्यंत आवश्यक है, और काम तो हम कर ही रहे 100 साल से। कबीर धाम भी कर रहा, हम भी कर रहा है, लेकिन अब समय भी अनुकूल बना है। समय भी अनुकूल बना है क्योंकि आत्यंतिक जड़वाद और उपभोगवाद की धारणा जिस बैठक पर हुई, वैचारिक बैठक पर, वो वैचारिक बैठक विज्ञान की है। 300-400 साल पुराना विज्ञान है, भौतिक विज्ञान। तो उसकी पहले से प्रतिज्ञा है कि यदि ईश्वर है तो हमारे टेस्ट ट्यूब में आ जाए, तभी हम मानेंगे। अब तक वो आ नहीं रहा था, और अब भी आएगा नहीं, संभव नहीं टेस्ट ट्यूब में ईश्वर का आना। परंतु अब वैज्ञानिकों को ये पता चल रहा है कि हमारी टेस्ट ट्यूब दिखा रही कि ऐसा कुछ है। क्योंकि अभी अत्यंत प्रगत विज्ञान वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सबका मूल कॉन्शियसनेस है। हमारे यहां कहा गया है प्रज्ञानम ब्रह्मम। हम है, अपने होने का एहसास, ये बोध सबका अंतिम स्वरूप है, मूल स्वरूप है। और विज्ञान ये भी कहता है, जैसे हमारे यहां कहा गया है सर्वम खल्विदम ब्रह्मम, तो विज्ञान कहता है कि कॉन्शियसनेस नॉन लोकल है। यानी मैं कॉन्शियस हूं, अभी मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरा कॉन्शियसनेस ये मेरे शरीर में मर्यादित नहीं है, तो व्यापक है, सर्वव्यापी है। आपका भी अपना कॉन्शियसनेस, जिसको आप अपना कॉन्शियसनेस मानते हो, वो विश्वव्यापी कॉन्शियस, एक ही विश्वव्यापी कॉन्शियसनेस के हम हिस्से हैं, ये विज्ञान बोल रहा है। और इसलिए उसके अध्ययन में अब शास्त्रज्ञ लगे। लेकिन अब उनकी स्थिति यह है कि ऐसे विषयों का अध्ययन उपकरणों के द्वारा नहीं होता, उसके लिए दूसरा साधन चाहिए। तो मैं जब मेरा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम अकोला में कर रहा था, हमारी अच्छी लाइब्रेरी थी, अभी भी अच्छी होगी ऐसी आशा है। तो उसमें रीडर्स डाइजेस्ट नाम के मासिक के 75 वर्ष पूर्ण हो गए, तो उन्होंने एक उसका स्मारक अंक निकाला जिसमें पिछले 75 वर्षों में से चयन करके कुछ लेख उसमें छपे थे। उसमें एक लेख था द स्टारी यूनिवर्स, तार का अंकित विश्व। तो अमेरिका के एक जाने माने शास्त्रज्ञ ने उसको लिखा था, मैं नाम भूल गया, आप देख सकते हो उसको निकाल के, है उसमें लेख। तो उसमें शास्त्रज्ञ ने कहा कि हम विज्ञान की प्रगति करते करते सूक्ष्माति सूक्ष्म कणों के ज्ञान तक पहुंच गए। मनुष्य को आंखें हैं, देख सकता है, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप सब कुछ है, उसके आधार पर हमने देख लिया। लेकिन इसके आगे भी और सूक्ष्म कण है, उनको देखना पड़ेगा सत्य जानने के लिए। वो देखने की हमारी शक्ति नहीं, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है कि हम देखने जाते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, उनकी रचना पता नहीं चलती। वो ऊर्जा है कि वो कण है, उसके आचरण का कोई नियम भी नहीं है, कैसे भी चलता है। इसलिए हम वहां रुक गए। अब विज्ञान इसके आगे उपलब्ध साधनों से नहीं जा सकता। और उसने कहा कि बड़ी सी बड़ी बातों का हमने पता, आकाशगंगा है वगैरह वगैरह सारा हम देख लिया, लेकिन हमारे ध्यान में आ गया कि अब हम जहां जा रहे हैं वो इतना विशाल व्याप है कि उसमें हमारे भौतिकी के नियम नहीं चलते। हमारे यहाँ हमने सीखा है और होता भी है, प्रकाश एक सरल रेखा में जाता है, लेकिन इतने बड़े अंतरों पर, कई प्रकाश वर्षों के अंतरों पर वो प्रकाश मुड़ भी जाता है, सरल रेखा में नहीं जाता। और हो सकता है कि हमको सामने दिखने वाला हमारे पीछे हो, प्रकाश जाके मुड़ के हमको पीछे वाली चीज दिखा रहा।
और आज हम जो देख रहे हैं वो 1,00,000 प्रकाश पूर्व क्या था, प्रकाश वर्ष पूर्व क्या था, वो हम देख रहे हैं। आज का पता हमको नहीं चलेगा। तो वहां भी हम रुक गए, हमारे पास साधन नहीं है। फिर आगे वो लिखता है कि साधन एक है, प्रकाश के वेग से ज्यादा जाने वाला साधन चाहिए। कोई मनुष्य देह या कोई भौतिक उपकरण ऐसे वेग में टिकता नहीं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है तुरंत। लेकिन एक मनुष्य के पास मन है जो जा सकता है, और मन के द्वारा जानने का अभ्यास कैसे करना, ये सीखना है तो हमको पूर्व की ओर जाना पड़ेगा, विशेषकर भारत में जाना पड़ेगा। उसने नाम लिए है पातंजलि योग सूत्र, योग वासिष्ठ, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, ये उसने कहा। ये बात आ रही है। तो इसका अध्ययन करेंगे तो पद्धति कौन सी है? वो पद्धति आज जिसको लोग साइंस कहते हैं उसमें गिनी नहीं जाती है, लेकिन वास्तव में आज जो विज्ञान कहते हैं और हमारे यहां जो पद्धति है वो एक अंतस्फूर्ति कहिए या अंतर्विज्ञान कहिए, इंटुइशन ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें वास्तव में विरोध नहीं है, क्योंकि आखिर विज्ञान वैज्ञानिक वृत्ति यानी क्या? तो भाई अनुभव लेके मान्य करो, बिना अनुभव के मान्य मत करो। किसी ने बताया ऐसा है, प्रयोग करके देखो, है ठीक है, सब जगह ऐसा ही है, सब जगह ऐसा ही है, तो ऐसा जो है उसको मान्य करो। तो हमारी जो पद्धति है अपने मन को देखकर अंतस्फूर्ति से सोचने की, उसमें भी ऐसा ही है। हमारे सारे आध्यात्मिक लोग कहते हैं, कबीर कहते हैं, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। सोईरोबा कहते हैं अनुभवा वीरमान हालो न कोरे, प्रत्यक्ष प्रतीति। विवेकानंद ने रामकृष्ण को पूछा कि बातें हमने सुन ली, भगवान को देखा है क्या, बताओ। उन्होंने बहुतों को पूछा, लेकिन कोई उनको बता नहीं सका कि हाँ मैंने देखा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ मैंने देखा है, देखता हूं, बात भी करता हूं भगवान से, तुमको देखता हूं उससे ज्यादा स्पष्ट देखता हूं, और तुमको अगर देखना है तो मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करो, तुम भी देखोगे। हमारे यहां भी यही है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभव, प्रतीति। तो मेरे जैसे व्यक्ति के ध्यान में ये बात ही नहीं आती कि साइंस और अध्यात्म, साइंस और योग, इसमें विरोध होने की कारण, उसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। योग भी प्रत्यक्ष है भाई, करके देखो तपस्या। घर बैठे तो प्राप्त नहीं होगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। आज इतने शास्त्रज्ञों ने प्रयोग किए, उनके प्रयोगों के फलितों का हम आंख मूंद कर उपयोग कर रहे हैं, वैसे हमने तो करके नहीं देखा। विश्वास पर काम चल रहा है, लेकिन विश्वास के पीछे एक पक्की अनुभूति है। जिन लोगों पर हम विश्वास करते उन्होंने हमको बताया है। हमारे शास्त्र भी ऐसे ही है, हमने नहीं भी किए होंगे, लेकिन जो करते हैं आज भी है और हमसे करवा सकते हैं, ऐसे लोगों ने जो अनुभूति दी है उसका हम अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन जो भौतिक दिशा में प्रगति मनुष्य ने की, तो वो भौतिक दिशा होने के कारण उसके साथ मनुष्य का अहंकार भी चिपक गया, और उस अहंकार के चलते हर क्षेत्र में, जहां के धर्म का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, आर्थिक व्यवस्था का क्षेत्र हो, हर जगह उनका कहना यही रहा कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। जो काम हम कर रहे हैं वो काम करने का एक ही तरीका है, दूसरे तरीके नहीं। और हमारे पूर्वजों ने अंदर ध्यान दिया तो उस दुनिया में अहंकार को छोड़ना ही पड़ता है। तो उनकी पहले से यह वृत्ति रही कि एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, रुचिनाम वैचित्र्यात् रुजु कुटिल नाना पथोताम नृणाम एको गम्य भयसी त्वमसाम अर्णव। रुचि वैचित्र के कारण अनेक प्रकार के रास्ते बनते हैं, लेकिन एक ही जगह, जैसे वर्षा का कहीं भी गिरा पानी आखिर समुद्र में जाके मिलता है, वैसा ही है।
तो जिनका ये अहंकार था कि हम ही सही बाकी सब गलत, वो अहंकार अब समय के आगे, समय के चट्टान पर टकरा कर टूटने लगा है। और इसलिए अब आंखें खोलकर वो इधर उधर देख रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं, और हमको उनके आशाओं की परिपूर्ति करना अनिवार्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम में है वही उनमें है। दिख रहे हैं हम अलग अलग, लेकिन हम सब एक है और एक साथ ही सुखी होंगे। दूसरा उपाय नहीं, यही एक रास्ता है। तो अगर ऐसा है तो फिर हमारे पूर्वजों की ये जो थाती हमको मिली है, उसमें हम अवगाहन करें, हम अधिक प्रवीण बने और संपूर्ण विश्व को उसकी चाहती दवाई हम दे। इसमें हम कोई उपकार किसी पर नहीं कर रहे। हमको ये थाती पूर्वजों से इसीलिए मिली है कि इसको समय समय पर विश्व को देना है, और विश्व को ये स्थिति, ये थाती भारत दे सके, इसलिए कैवल्य धाम भी काम कर रहा है और हम भी काम कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर 100 साल हमने संघ चला, इसलिए हम जानते हैं कोई काम जैसे शुरू किया वैसे बिना उसमें किसी मिलावट के बढ़ते रखना, समय के साथ उसका रूप उस प्रकार संवारते रखना, फिर भी उसको बिगाड़ना नहीं, ये करना कितना कठिन होता है। और इसलिए हमसे भी 1 साल ज़्यादा जिन्होंने सतत ही काम चलाया है, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि उनका काम होगा तो हमारा होगा, इसलिए उनको शुभकामना भी है और उनका अभिनंदन भी है। और वैसे मैं योग शास्त्र का प्रवीण वगैरह बिल्कुल ही नहीं हूँ। संघ में योगासन विषय रहता है, वो मालूम है मुझे, और इधर उधर कुछ सुन महाराज जी वगैरह मिलते हैं, कुछ बताते रहते हैं, उसके आधार पर आपके सामने कुछ बोलते रहता हूँ। ऐसा होने के बाद भी मुझे यहाँ बुलाया प्रमुखत्व देकर और मेरी बातें सुन ली, इसलिए आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपके प्रेरणादायी वचनों और योग के माध्यम से राष्ट्र सेवा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री भागवत जी। आंखें आपको देखकर थकी नहीं और कान हैं जो बारंबार हमारे परम आदरणीय एवं प्रतिष्ठित अतिथियों को सुनना चाहते हैं, परंतु आज के कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त होती है और विदाई की घड़ी भी आ चुकी है। तो कार्यक्रम के समापन से पूर्व हम कैवल्य धाम परिवार की ओर से प्रमुख अतिथि परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, विशिष्ट अतिथि परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज जी, श्री सुरेश प्रभु जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, ऋषिहुड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा कैवल्य धाम शताब्दी समारोह के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथियों और सम्माननीय उपस्थित जनों का हृदय की गहराइयों से सादर आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और स्वयं सेवकों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ। आशा है कैवल्य धाम का 101वां स्थापना दिवस समारोह अविस्मरणीय रहेगा हम सभी के लिए। अब हम समारोह का समापन करेंगे पूर्णमदः मंत्र के साथ। जो इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं वे हमारे साथ मंत्रोच्चारण करें, और जो नहीं कर सकते हैं वह मंत्र ध्वनि का आनंद अनुभव करें। अपने अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएं, नमस्कार मुद्रा में हाथ ले आएं, आंखें धीरे से बंद करें और एक लंबा गहरा श्वास लें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
अपनी आंखें धीरे से खोलें। धन्यवाद। अब मंच पर बैठे हमारे विशिष्ट अतिथि सभागार से प्रस्थान करेंगे। आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के साथ इनका आभार व्यक्त करें। सभागार से बाहर जाते हुए करतल ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारा प्रयास रहा और हम यह आशा करते हैं कि आपका कैवल्य धाम के 101वें स्थापना दिवस समारोह में आना सफल रहा। आप सभी का कैवल्य धाम पे आने हेतु हार्दिक धन्यवाद। आपसे अनुरोध है, कृपया 2 मिनट और दीजिए, अतिथियों को जाने दीजिए और उसके बाद आप सभागार के द्वारों से जा सकते हैं बाहर। कार्यक्रम के संचालन में यदि कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का कैवल्य धाम की पावन भूमि पर आने के लिए हार्दिक धन्यवाद।